बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अहमद। अच्छा बच्चों, बायोकेमिस्ट्री में हमारा ये लास्ट लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 40 है और इसमें हमने बात करनी है सिस्टम्स फॉर रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस कि आपकी बॉडी के अंदर जो एसिड बेस का जो बैलेंस है, इस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए कौन से सिस्टम है जो आपकी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो ये 3 सिस्टम है। इसमें पहला एसिड बेस बफर सिस्टम है जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद है, दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और तीसरा रीनल सिस्टम है। तो अगर हम बात करें ये एसिड बेस बफर सिस्टम की, ठीक हो गया, तो जैसे ही आपके बॉडी के अंदर ब्लड है या बाकी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर पीएच कम या ज़्यादा होती है, तो ये वाला एसिड बेस बफर सिस्टम क्या करता है, उस पीएच को दोबारा मेंटेन करता है। कि अगर उसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाए जिससे वजह पीएच लो हो जाएगी, तो ये क्या करेगा, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन को ज़्यादा कर देगा ताकि जो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हुए हैं उसको बैलेंस किया जा सके। और अगर आपकी बॉडी में हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा हो गए तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, हाइड्रोजन आयन्स को लेके आएगा, तो फिर वो बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरह ये सिस्टम क्या कर रहा है, आपकी बॉडी के अंदर जो पीएच है उसको मेंटेन रख रहा है। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन ऑफ बफ़र के, ये बफ़र काम करने के लिए कितना टाइम लेते हैं, तो ये बफ़र सेकंड्स में काम करते हैं। बफ़र जो वर्क विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड, मतलब एक सेकंड में ये अपना काम करते हैं और पीएच को दोबारा मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये है बफ़र सिस्टम्स बॉडी फ्लूइड के। हमारे पास स्पेशल जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर भी बफ़र सिस्टम लगे हुए हैं। जिस तरह एक बॉडी फ्लूइड ब्लड है, एक आपका गैस्ट्रिक जूस है, तीसरा आपका सलाइवा है। तो ये सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं जिनके अंदर बफ़र सिस्टम लगे हुए हैं। अब देखें, इसमें हमारे पास 4 बफ़र सिस्टम हैं। तो इसमें पहला है कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट सिस्टम, ठीक होगा, तो ये आपके ब्लड के अंदर मौजूद है। तो इसमें ये वाला जो कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3, तो ये टूट जाता है हाइड्रोजन आयन्स में और बाई कार्बोनेट आयन्स में, इस तरह। ठीक है, तो ये वाले जो आयन्स हैं फिर ये बफ़र के तौर पे काम कर रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, जो ब्लड की जो पीएच है उसको बैलेंस रखने में हेल्प कर रहे हैं। और फिर उसके बाद देखें, ये फास्फेट सिस्टम होता है, इसमें ये फास्फेट आयन्स आते हैं और ये भी बफ़र सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं, पीएच को कम या ज़्यादा नहीं होने देते। और फिर देखें ये HB, जिसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम, तो ये वाला जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन सिस्टम है ये भी आपकी बॉडी के अंदर जो बफ़र है उसके तौर पे काम कर रहा है। ठीक हो गया, तो और लास्ट पे प्रोटीन सिस्टम। तो ये 4 सिस्टम हैं जो हमारी बॉडी के अंदर बफ़र सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हो, आपकी जो पीएच है उसको कम या ज़्यादा नहीं होने दे रहे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास देखें ये वाला जो पहला सिस्टम है कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट जो सिस्टम है, ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो अब देखें कुछ जो एसिड होते हैं ये आपकी बॉडी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। जिस तरह ये HCl है, तो HCl नेचुरली हमारे स्टमक के अंदर रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, कि जैसे ही प्रोटीन फूड हम खाते हैं तो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस पैदा होता है। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, HCl होता है। तो HCl एक एसिड है। तो ये एसिड के 2 काम होते हैं, एक तो ये आपके स्टमक के pH को लो करता है और ये pH कर देता है 2 पे, और दूसरा ये वाला जो HCl है ये हमारी बॉडी में एंटीसेप्टिक के तौर पर भी काम करता है। अगर आपके फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस चला गया उसको ये मार देगा। तो अब देखें HCl का आना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके जो गैस्ट्रिक जूस है उसके अंदर एक एंजाइम होता है पेप्सन। तो उस पेप्सन एंजाइम को काम करने के लिए 2 pH चाहिए, तो अगर उसको 2 pH नहीं मिलेगी वो एंजाइम अपना काम ही नहीं करता। तो ये HCl क्या करता है, उसको फिर 2 pH प्रोवाइड करता है और फिर वो पेप्सन काम करता है और आपके अंदर जो प्रोटीन है बॉडी के अंदर उसको वो डाइजेस्ट करता है। तो HCl डाइजेशन इन स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही है उसमें हेल्प कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, ये जो हम फूड खा रहे हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, जिस तरह ग्लूकोज एक न्यूट्रिएंट है, फैटी एसिड है, अमाइनो एसिड होते हैं। तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं। तो इस अमल को हम कहते हैं न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। तो जैसी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन होती है तो इसके रिजल्ट में आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एसिड बेस जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने से। तो फिर इस एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आपके पास ये सिस्टम होते हैं जिसको हम कहते हैं बफर सिस्टम बॉडी फ्लूइड, फिर ये काम करते हैं और उस पीएच को दोबारा मेंटेन रख देते हैं। और उसके बाद लास्ट पे देखें इलेक्ट्रोलाइट्स और बॉडी फ्लूइड। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट ऐसी चीज़ होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, मतलब जिनमें से बिजली पास हो सकती है, तो इसी चीज़ों को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, जिस तरह देखें ये सोडियम है, क्लोराइड, कॉपर और ये पोटाशियम वगैरह होते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो
तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शंस की बात करें तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये भी आपके बॉडी फ्लूइड्स की जो पीएच है उसको मेंटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं। और रेगुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, अब देखें हमारे जितने बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर एक स्पेशल प्रेशर होता है जो पानी की वजह से पैदा हो रहा है, तो ये आयंस क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या कर रहे हैं, इस प्रेशर को भी मेनटेन रखने में हेल्प कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये तो हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ मेरा लेक्चर आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।